नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। केंद्र सरकार के कामों की जमकर की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में देश की दुनिया में बनाई पहचान। छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में 1.31% की हुई बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव में 72.8% हुई वोटिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने मतदाताओं का जताया आभार। अंबिकापुर में कलेक्टर विलास भोसकर ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अधिकारी कर्मचारियों को दिया आवश्यक निर्देश। स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य टीम की सराहना। महासमुंद की बेटी महक ने किया 12वीं में टॉप। महक अग्रवाल ने 97.40% अंक किए हासिल। छात्र के घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। छिंदवाड़ा में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। आईपीएल में सट्टा लगाते आरोपी को किया गिरफ्तार। जुआ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत प्रशासनिक संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा ने खास चर्चा की गई। बता दें कि ये ऐसी शख्सियत हैं जो कि जनता को घर वापसी करने में सहयोग प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही वो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जनता को घर वापसी करने में सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और जनता को जागरूक बनाने के लिए कई तरीके के कदम वो उठाते रहते हैं। इसके साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। में अगर चर्चाओं की बात करें तो जब हिंदुत्व और सनातन का नाम लिया जाता है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आता है वो धर्मांतरण का होता है। जी हाँ, पूरे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार अब भी धर्मांतरण होता है और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो देख सकते हैं कि कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनका नाम सामने आता है। ऐसे में आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से बात करने वाले हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रशासनिक कह सकते हैं जो कि प्रभार संभालते हैं। उनसे सीधा संवाद करेंगे संतोष शर्मा जी से। जी, देखा जा सकता है कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में आए हैं और कहा जाता है कि कई ऐसे धर्मांतरण के केसेस है जो आपने जो है घर वापसी कराई है लोगों की। किस तरीके से ये जो है आपकी यात्रा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री राम कहना चाहता हूं। और राम मंदिर का प्रांगण है, प्रभु श्री राम का यहाँ मंदिर है और हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। रघुनंदन की स्थापना जो है सदियों के लिए हो चुकी है अयोध्या में। ये रघुनंदन का वर्ष है। मैं सभी को रघुनंदन के स्थापना वर्ष की भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रही बात जो आपने एक शब्द यूज किया है धर्मांतरण, मैं आपको धर्मांतरण शब्द यूज करने के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि सनातन जो है वो कभी धर्मांतरण नहीं करता है। सनातन से धर्मांतरण हुआ था जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किए और हमारे सनातनियों को मार मार के मुसलमान बनाया, वो धर्मांतरण था। और अब जो हमारे लोग वापस जब आ रहे हैं और सनातन को अपना रहे हैं तो इसे घर वापसी कहा जाता है। तो घर वापसी है ये धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण तो मुगलों के समय हुआ था, हमने घर वापसी करवाने में सहयोग प्रदान किया है। हम घर वापसी नहीं करवाते हैं। घर वापसी स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को समझता है, धर्म का पालन करता है और धर्म के प्रेम से आकर्षित होकर जब वो व्यक्ति सनातन में आता है तो उसका उत्साह देखने लायक होता है। और उस व्यक्ति को खुद को पता है, जो अभी मुस्लिम भारत के घर वापिस आ रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर बोलते हैं कि हमारे पुरखे भी सनातनी थे और सनातनी हम भी हैं, इसीलिए हम वापस अपने घर की ओर लौट कर आ रहे हैं। तो धर्मांतरण का सवाल ही नहीं उठता, ये घर वापसी है। अब तक कितने लोगों की घर वापसी जो है आपने कराई है और क्या कुछ कह सकते हैं कि कई ऐसी धमकियां भी मिलती हैं, कई ऐसे कह सकते हैं संगठन है जो डराने की भी कोशिश करते हैं, उनसे किस तरीके से डील किया? देखिए, हम लोग जो हैं घर वापसी करवाते नहीं है, हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं उन लोगों को जो सनातन में आते हैं, क्योंकि उनको पद्धति से परिचित करवाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का गठन किया है, जो धर्म का संरक्षण, मंदिरों का संरक्षण और धर्म की राह यदि किसी ने चुनी है
अन्य धर्म के व्यक्ति ने, तो उसको बताते हैं कि इस तरह से शुद्धिकरण होगा, इस तरह से हवन होगा, इस तरह से पूजन होगा, और इस प्रकार आप शुद्ध अंतरण अपने शरीर की शुद्धि करके, आत्मा की शुद्धि करके फिर से सनातन में आएंगे। तो एक पद्धति है। तो हम लोग केवल सहयोग प्रदान करते हैं उन लोगों को जो घर वापस अपने आना चाहते हैं। जी, तो जब आप इस तरीके का सहयोग करते हैं और लोगों को जब घर वापसी के लिए कह सकते हैं कि प्रेरित भी करते नजर आते हैं, तो जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है आपकी? देखिए, प्रेरणा तो सनातन स्वयं अपने आप में देता रहता है। हम लोग तो प्रहरी हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं जो भगवा ध्वज को लेकर निरंतर चलते रहते हैं, भगवा के रंग में रंगे हुए हैं, भगवा हमारी शान है, हमें भगवे के सिवा कुछ और दिखता नहीं है। तो भगवा और सनातन तो हमारे रोम रोम में है, और राम जो है वो हमारे अंतर मन में है। तो ये कहीं कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार से किसी को प्रेरित करते हैं, क्योंकि धर्म में व्यक्ति जब किसी को धर्म में आता है तो स्वयं अपनी सोच, अपने अंतर मन और अपनी आत्मा से विचार करके ही अपनाता है। तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता है। रही बात सनातन की, तो सनातनी हमारी पद्धति है और उसी के लिए हम काम करते हैं। कई धमकी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो ऐसी कई व्यवस्थाएं जो विधर्मी हैं वो तो समाज के अंदर कर ही रहे हैं, वो कोई अभी तो हो नहीं रही है। युगों युगों से जब आप देखेंगे, मुगल आए, उन्होंने भी धमकी दे के मार मार के इनको मुसलमान बनाया। अभी भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो इनका इंटरनेशनल माफिया कह सकते हैं हम उनको, वो माफिया राज है इनका, जो एक धर्म को लेकर ये लोग चलाते हैं। तो ऑब्वियस फैक्ट है कि ये लोग उसी प्रकार से काम करेंगे जो उनको सिखाया जा रहा है। तो वो तो उनका काम करेंगे ही। आप इसको धमकी कह दो या आप इसे कुछ और शब्द से कह दो या वो काफिर कह दें, तो उनका तो काम ही यही है। तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि सनातनी किसी व्यक्ति ने किसी को धमकी दी है या किसी प्रकार का कोई पत्र जारी किया है या किसी अन्य वर्ग के, अन्य धर्म के किसी व्यक्ति को कुछ कहा है। तो सनातन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही सनातन सिखाता है और यही सनातन की सीख भी है। मेन एम क्या है, जो एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं? देख सकते हैं कि आप सहयोग करते हैं, जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनको भी, तो क्या कुछ एम लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है सनातन के लिए कि जितने भी मुगलों ने जो हमारे ऊपर आक्रमण करके जो हमारे भाइयों को मार मार के मुसलमान बनाया था, हम वो आना चाहते हैं तो उनको भगवा का रास्ता, सनातन का रास्ता दिखाते हैं और सनातन में शामिल करने का हमने संकल्प ले रखा है। लोगों को हम संकल्प से शामिल करते भी हैं। तो ये हमारा, आप इसको एजेंडा कह दें, आप इसको संकल्प कह दें, आप जिस शब्द से अपने स्तर पर अपने सोच से जो बोलना चाहती है वो बोल दें, लेकिन हमारा ये संकल्प है, हमारी ये श्रद्धा है, हमारी ये आस्था है और हमेशा रहेगी। सनातन के लिए जीवन समर्पित था, है और रहेगा। भगवा से जोड़ने का संकल्प आपने लिया है। देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आप जो है काफी अच्छा काम कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप आए हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की मुहिम चलाने के बारे में सोचेंगे? देखिए, ये मुहिम नहीं है, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, ये मुहिम नहीं है, ये वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में जो भटके हुए हमारे लोग हैं, यदि वो आना चाहते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से आना चाहे, चाहे वो रायबरेली से आना चाहे, चाहे वो अलीगढ़ से आना चाहे, चाहे वो फरीदाबाद से आना चाहे, कहीं से भी आना चाहते हैं, प्रयागराज से आना चाहें, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां से भी आना चाहे, तो हम तो स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। निरंतर ऐसे भाइयों की घर वापसी जो होती है या आना चाहते हैं, हम उनको सहयोग हमेशा प्रदान करते रहेंगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तो इस संकल्प के साथ हूं कि मैं स्वयं सनातनी हूं और ऐसे लोग यदि सनातन की तरफ आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं उनकी मदद करूंगा और करता रहूंगा। जिसको जो धमकी देना है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है वो कर ले। सौगंध हमने राम की खाई है, काम तो हम यही करेंगे।
देश में एक बड़ा मुद्दा देखा जा सकता है कि लव जिहाद का भी आता है और कई ऐसी हिंदू बेटियां हैं जो उसमें फंस जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि किस तरीके से उनके हालात हो जाते हैं। उसके बारे में क्या कुछ सोचते? 2 शब्द कहूंगा विधर्मियों को, ये रास्ता छोड़ दे। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, सनातन की ओर उंगली उठाना और हमारी बेटियों की तरफ देखना छोड़ दे, नहीं तो फिर हमारे बजरंगी और हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। सनातन से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम आप उठाना चाहें? पूरे विश्व में उत्साह है युवाओं में। आपने गाने भी सुने होंगे कि राम आ गए हैं, हमारे राम आ गए हैं। आपने ये भी सुना होगा किसी का झंडा लाल, किसी का नीला, किसी का हरा, किसी का पीला, है ना, किसी का लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माइक का लाल है। सब युवाओं ने गाया है, ये सब जोश में गाया है। तो मुझे नहीं लगता कि युवा कहीं भटका हुआ है। युवा तो खुद अपने आप को सनातन और धर्म से जोड़कर एक प्रेरणा दे रहा है पूरे विश्व को कि जो ताकत है सनातन की वो पूरा विश्व देख रहा है। आपने देखा होगा अबू धाबी में भी राम मंदिर बना है। सनातन की प्रेरणा युवाओं की प्रेरणा है, युवाओं की प्रेरणा है, उसी से बना है। आज मुस्लिम देश है और रामलला को विराजित किया है, तो ये तो भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, और युवा तो भाव विभोर है। रामलला के दरबार में आपने देखा होगा कितने युवा कलाकार फिल्मी कलाकार युवा हैं, वो भी आए। कई युवाओं ने वहां पर प्रभु श्री राम की सेवा में वॉलेंटियर्स बनकर काम किया, बुजुर्गों को वहां रास्ता दिखाया, उनकी व्यवस्था की, उनके खान पान की, उनकी जल की सारी व्यवस्था युवाओं ने कर्मठता से रामलला की स्थापना में वहां पर मंदिर के आयोजन के वक्त की। तो युवा तो भटका हुआ नहीं है। इस देश का युवा जो है वो रामलला और सनातन के प्रति पूर्ण आसक्त है, और मुझे विश्वास है कि सदैव आसक्त रहेगा। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कब आपने सोचा कि इस तरीके का जो है सहयोग करना चाहिए और जो लोग भटक गए हैं उन्हें घर वापसी में इस तरीके से जो है लाया जा सकता है? तो ये कब से आपने सोचा और कब से ये जो है रास्ते पर आपने चलना शुरू? देखिए, बचपन से ही हम तो सनातन के अनुयायी हैं, और मैं ब्राह्मण वर्ण से भी हूं, और पूजा पाठ और पद्धतियों को तो हमने हमारे घर से ही सब देखा है, सीखा है, और ये संस्कार हमने वहीं से ग्रहण किए हैं। और रही आस्था की बात, तो शुरू से सनातन के प्रति आस्था तो रही है। अभी मैं विश्व हिंदू परिषद में जब धर्म प्रसार के अंदर प्रांत प्रशासनिक संपर्क प्रमुख का कार्य करता था, तो हमारे संगठन मंत्री जी ने मुझे बौद्धिक देने के लिए कहा, तो कई स्थानों पर मैंने बौद्धिक दिया। उसके पश्चात जब इन अन्य धर्म के विधर्मियों ने मुझे स्पष्ट तौर पर एक पत्र में लिखा कि मेरा सर तन से वो जुदा करके प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन मैंने संकल्प लिया कि वास्तविकता में ये कार्य जो है इन विधर्मियों ने डरा धमका कर सनातनियों को धर्मांतरित किया है, कन्वर्ट किया है। तो मुझे भी अब संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो मेरे सनातन धर्म में आना चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, तो उनको भी प्रेरित करूं और वापस से सनातनी उनको घर वापसी के माध्यम से लूं या सनातन में वापसी करवाऊं। तो उस दिन मैंने संकल्प भी लिया कि भाई हमें भी सोचना चाहिए कि ये लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा, वो लोग हमारे वनवासी क्षेत्र के और जितने दूसरे हम ट्राइबल्स को देखें तो उनको वो कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये आर्थिक रूप से भी मदद कर कर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं सनातन में कहीं इस प्रकार की कोई योजनाएं नहीं है, और सनातन इस प्रकार की कोई योजना या कोई कार्य नहीं करता है धर्म, क्योंकि सनातन धर्म स्वतंत्र धर्म है। उस धर्म के अंदर जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो वेद हैं, उनको पढ़कर व्यक्ति खुद सोचता है, समझता है और सनातन को अपनाने के लिए प्रेरित होकर आता है। तो सनातन अपने आप में एक, मैं कहूँगा कि आज की लैंग्वेज में पूर्ण साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो हमने पूर्व में भी देखी। रामलला के समय में जो हमारे वेदों में, पुराणों में जो है, तो ये धर्म अपने आप में पूर्ण है।
तो व्यक्ति इसमें आके पूर्णता की ओर जाता है। तो ये संकल्प वाला विषय नहीं है, ये हमारा अपना एक धर्म है और हमारी अपनी पद्धति है और हम इस पद्धति पे चलते हैं और जो भी चलना चाहता है उसको चलने के लिए हम प्रेरित भी करते हैं। कई ऐसे परिवार हैं, देखा जा सकता है, जो कि घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे अड़चन भी होते हैं उनके जीवन में, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं और इस तरीके का कदम नहीं उठा पाते अपने जीवन में। उस जनता के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, राम वो ताकत है जो यदि कोई व्यक्ति एक बार नाम लेके मन से जपता है तो उसके अंदर एक शक्ति और एक वेग और एक तरंग आ जाती है। तो वो चिंता न करें, सब राम पर छोड़ दें। प्रभु श्री राम जो हैं वो उनको सहयोग प्रदान करेंगे और ताकत देंगे, वो सनातन में आए, उनके अनुयायी बने। यही मैं उनके लिए कहना चाहूंगा और अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा आने की। ये थे हमारे साथ संतोष शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरे देश में जो है एक लहर चल रही है और देखा जा सकता है जो कि हमारी धर्म और संस्कृति है, और जो लोग घर वापसी करने में झिझकते हैं उन्हें भी ये प्रेरित करते नजर आते हैं और एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो घर वापसी कर चुके हैं और करना चाहते हैं, उन्हें जो है सहयोग प्रदान करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि देश की बेटियों को भी अब जागने की जरूरत है और साथ ही में जिस तरीके से एक संगठन देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करता नजर आता है, तो उन्हें भी अब जागने की जरूरत है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि देश का युवा साथ ही में हर वर्ग जो है सनातन धर्म को लेकर के जाग चुका है और अपने धर्म और संस्कृति की ओर जो है बढ़ चला है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से घोषित 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 97.40% हासिल कर महासमुंद की महक अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद छात्र के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर आकर परिवार और स्कूल का नाम रोशन करने वाली महक अग्रवाल अब बीकॉम कॉमर्स करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हैं। वहीं अब अपनी कड़ी मेहनत से टॉप करने वाली महक अग्रवाल ने बताया कि उनका शुरू से ही पढ़ाई में रुचि लगी रहती थी, उसने कभी भी ट्यूशन क्लास का सहारा नहीं लिया। महक 10वीं बोर्ड में भी टॉप 10 पर रही हैं। बता दें कि टॉप करने से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और इसका श्रेय वो अपने माता पिता और स्कूल के टीचर्स को देती हैं। वहीं महक अग्रवाल की माता और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी काफी खुशी जाहिर करते हुए महक की उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। ये मुझे मेरी बेटी ने आज मेरिट लिस्ट में टॉप 1 में आई है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है उसके ऊपर में। वो अपना पढ़ाई टाइम टू टाइम कर लेती थी, उसको बोलना नहीं पड़ता था कि तू पढ़ने बैठ के कर बोल के। वो अपना टाइम शेड्यूल बना के अपना उसको जितना कोर्स करना है वो कोर्स भी कर लेती थी, पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी भी अपना जो एंजॉयमेंट उसको करना है वो कर लेती थी। मोबाइल का इस्तेमाल करती थी, वो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, लेकिन वो सोशल मीडिया से पढ़ाई का भी वो देखती थी। वो ज़्यादा करके यूट्यूब और सोशल मीडिया के अदर गूगल वगैरह से ट्यूशन उसने कभी लिया नहीं, तो वो उसी के थ्रू ज़्यादा करके पढ़ाई करती थी। जो उसको समझ में नहीं आता था वो उसमें सोशल मीडिया यूज़ करती थी पढ़ने के लिए। वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती है। बहुत ज़्यादा खुशी है सर, बहुत ही ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने तो बस यही देखा था कि मैं टॉप 10 में आऊंगी, बट टॉप 1 में आने की खुशी तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम टाइम तो उससे पहले ही प्रिपरेशन हो जाती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे रोज वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, ये सब होते रहते थे और कोर्स भी हमारा बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो उसी के साथ रिविजन चलते रहते थे, एग्जाम्स होते रहते थे। अपने आप को टेस्ट करती थी मैं कि मैं अभी कितने मुकाम पे आ गई हूँ, तो यही तैयारी चलती थी मेरी। इसको और मेरी टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे भी पॉइंट आए थे मेरी लाइफ में कि मैं सोचती थी नहीं हो पाएगा मुझसे, कितना ही पढूं कितना ही करूं, नहीं होगा करके। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, अरे तुझसे नहीं होगा तो कैसी बात करिए, बाकियों को क्या हम लोग बोलेंगे अगर तू ये ऐसे टूट कर बैठ जाएगी। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। कोरापुट जिले के लक्ष्मीपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता पिछले 25 सालों से राज कर रही बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है और अब ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कोरापुट में बीजेडी पर सीएम साय ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार प्रचार करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता उतर रहे हैं। इसी क्रम में विष्णुदेव साय ने बीजेडी पार्टी पर निशाना साधा है।
20-25 साल हो गया यहाँ बीजेडी का सरकार चलते हुए, लेकिन इतना उड़ीसा खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन यहाँ के गरीबों का जो भला होना चाहिए वो 25 साल में भला नहीं हुआ है। तो इस सरकार को भी बदलना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। केंद्र में तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। उड़ीसा में प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो केंद्र का जो भी योजना है वो सब ठीक से लागू होगा। पिछले समय नवीन पटनायक की सरकार यहाँ मोदी जी के योजना को ठीक से लागू नहीं किया है, और डबल इंजन की सरकार होने से फायदा होता है। ये सब छत्तीसगढ़ में हम लोग देख चुके हैं। और एक चीज हम ये भी बता देते हैं कि हम आदिवासी समाज से हैं। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ये काम कर सकते हैं। आज देश का जो सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति, आज वहां कौन बैठी है? कौन बैठी हैं? आपके उड़ीसा के हमारे आदिवासी समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा है ना? हाँ, तो आप लोगों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस बार लोकसभा और विधानसभा में दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। कोंडागांव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता दी। उन्होंने निर्वाचन कार्य में संलग्न और नियोजित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत में 1.31% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए 3 चरणों में हुए मतदान के यहाँ के कुल 72.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह प्रदेश में हुए अब तक के लोकसभा चुनाव में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत है। लोकसभा निर्वाचन में जिले की बड़ी उपलब्धि कलेक्टर विलास भोसकर के नेतृत्व में प्रशासन के अभिनव प्रयासों से 37 मतदान केंद्रों में दर्ज पहाड़ी कोरवा मतदाताओं ने किया। बता दें कि 100% मतदान 48 मतदान केंद्र ऐसे जहां दर्ज पहाड़ी कोरवा मतदाताओं द्वारा 90 से 99% तक वोटिंग हुई। जिले में पहाड़ी कोरवा मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 88.47% वोट पंजीयन, विशेष स्वीप गतिविधियां, मतदान केंद्रों की साज सज्जा और आने जाने की निःशुल्क सुविधा बेहतर वोट परसेंट का बड़ा फैक्टर बनी है। बता दें कि विलास भोसकर के नेतृत्व में जिले में इस लोकसभा निर्वाचन में एक विशेष पहल की गई, जिसका उद्देश्य था जिले के पहाड़ी कोरवा मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। और प्रशासन के अभिनव प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले में पहाड़ी कोरवा मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 88.47% दर्ज किया गया है। प्रदेश में मतदान समाप्त होने के दूसरे ही दिन स्वास्थ्य मंत्री ने दवाइयों और आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय महानदी भवन में विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में दवाइयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाइयों के लिए सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और जनहित में आवश्यक उपकरणों की खरीदी CGMSC के अलावा जैम पोर्टल से भी की जा सकेगी। कोंडागांव में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने नवीन निर्मित व्यवहार न्यायालय भवन केशकाल और व्यवहार न्यायालय नारायणपुर के न्यायिक कर्मचारियों के नवनिर्मित आवासीय परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि ये जिले के न्यायिक सदस्यों के साथ साथ
कर्मचारियों के कामकाज के लिए अच्छा माहौल स्थापित करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आगे उन्होंने कहा कि मैं विभिन्न जिला न्यायालयों का दौरा करता रहता हूं। पिछली बार कोंडागांव न्यायालय के निरीक्षण से लौटते समय व्यवहार न्यायालय केशकाल में रुका था, जहां मैंने देखा कि एक छोटे से कमरे में न्यायालय संचालित हो रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत, पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार, अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संगमोहन देवांगन समेत सभी न्यायिक कर्मचारी उपस्थित थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।